नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं और अब तैयारियां धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर है और लोग जानना चाहते हैं भैया उत्तर प्रदेश में आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा। दोस्तों, तारीख भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आपके जिले में किस तारीख को वोट हो सकता है, किस तारीख के इर्द गिर्द वोट हो सकता है, उसको बताने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, अब जो विशेषज्ञ हैं, जो पंचायत चुनाव के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया पिछला जो चुनाव 2021 में हुआ था, जो पिछड़े वर्ग के आयोग की रिपोर्ट लगाई गई थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग को 2026 में आरक्षण मिलेगा। यानी कि जो पिछली बार 2021 में नियम लागू किया गया था, वही पुराना वाला नियम अब की बार फिर लागू किया जाएगा। रोटेशन को बदल दिया जाएगा। बस रोटेशन का मतलब होता है जो सीट है वो नहीं रहेगी, नई सीट को दे दिया जाएगा बस। अब जैसे 26 मई को दोस्तों प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मेन है प्रधान, क्योंकि प्रधान के साथ ही जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होगा, बीडीसी का भी चुनाव होगा। तो 26 मई को समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले चरण में 17 अप्रैल को चुनाव होने की संभावना है। 17 अप्रैल में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, 17 के आसपास दोस्तों पहले चरण में अप्रैल में इन जिलों में चुनाव होगा। दूसरा है 2-3 दिन का गैप होता है, लगभग 20 अप्रैल को दूसरे चरण में। दोस्तों दूसरे चरण में भैया मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। पहले चरण में 17 को, दूसरे चरण में लगभग 20 को। 2 दिन का गैप होता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी कभी 3 दिन का भी गैप हो जाता है। तीसरे चरण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 24 अप्रैल को चुनाव होने की संभावना है। तीसरे चरण में कहां होगा? शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, उन्नाव, फतेहपुर, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया। उसके बाद चौथे चरण में जो चुनाव होगा दोस्तों, 24 के बाद 25-26 2 दिन गैप रहेगा, 27 को चुनाव होगा। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, सोनभद्र, गाजीपुर, मऊ। यानी कि पहले चरण में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 17 अप्रैल के आसपास होगा, दूसरा 20 अप्रैल के आसपास होगा, फिर उसके बाद 24 अप्रैल के आसपास होगा, फिर उसके बाद 25 अप्रैल के आसपास, 24 अप्रैल के बाद 2 दिन और जोड़ दीजिए, 26-27 अप्रैल के आसपास चुनाव होगा। और मतगणना वही लगभग 10 मई तक मतगणना होने की
संभावनाएं हैं। तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो ये पंचायत का चुनाव है, सरकार घोषित करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग घोषित करेगा, ये अनुमानित तारीख है। और जो चीजें हैं जैसे वोटर लिस्ट छापने का काम है वो तो हो गया है लगभग, मतपेटिकाओं का काम हो गया है लगभग, सरकारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे अब। किंतु अभी चुनाव को लेकर मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा सस्पेंस हो सकता है इधर उधर बस। बाकी क्योंकि मेन पिछड़ा वर्ग आयोग वाला मामला ही था, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। अब हो सकता है सरकार कह दे भाई पुराने के आधार पर करो, क्या जरूरत है नए पिछड़े वर्ग आयोग की, ले लो उतना जो आरक्षण लेना है। आरक्षण का ही तो समस्या होती है। हालांकि इस मामले में लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन नहीं होता है